बिना देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी धनराशि को ए बी सी में 7:6:12 के अनुपात में विभाजित करने पर तो ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो क्या दे रखा है हमारे पास 7:6:12। राशि हमारे पास कितनी दे रखी है किसी राशि को इतने में विभाजित करने पर ए तथा बी के भागों का योग ए प्लस बी के भाग का योग 7+6 के भागों का योग सी से 60 अधिक है। तो यानी कि 7-6 कितने हो गए हमारे पास 13 12 से कितना अधिक है तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 1। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कितना देर का ए और बी के भागों का योग। तो इसके भागों का योग हमारे पास हो गया 6 दूनी 12 1 13 सी से अधिक है। कितना अधिक है -12। पीछे कर लें चाहे आगे कर लें क्योंकि इसमें माइनस नहीं आना है तो इसमें पीछे ही करते हैं से अधिक है। कितना अधिक है 1 अधिक है के भाग का 60 रुपए अधिक है। तो 1 बराबर कितने का हो गया हमारे पास 1 बराबर हो गया हमारे पास 60 के। तो हमें निकालना क्या है ए तथा सी के भागों का अंतर। ए और सी के भाग का अंतर निकालना है। तो ए और सी का हमारे पास अंतर कितना है 12 - 7 बराबर 12 - 7 बराबर 5। तो 5 है तो इसकी हम 5 से गुणा कर देंगे तो 1 से ये कटेगा 5 छक्का 30 तो ये हो जाएगा 300। सॉरी इसमें कुछ गलती हुई है शायद। क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी हम यहाँ पर एक ऑप्शन देना भूल गए हैं। बी ऑप्शन हमारे पास 300 आएगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर हम एक ऑप्शन देना भूल गए हैं जो ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 300। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 300। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है एबीसी ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितने के है 2.5 रेशियो 4 रेशियो में बराबर ये कितना होगा। किसी राशि को 26.50 में बांटा गया तो राशि ये हमारे पास हो जाएगी 11। तो ये हमारे पास 11 हो गया। किस राशि को बांटा गया है 126.50 बटा 11 गुणा 3। तो पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया 0 से 0 कट गया 11 से अब हम इसको काटते हैं तो 11 एकम 11 बचा 1 11 एकम 11 बचा यहाँ पर 5 11 पंजे 55। ठीक। 11 पंजे 55 0 को काटा यहाँ से हमने पॉइंट लगा दिया गुणा 3 तो ये हो जाएगा 33 पॉइंट नहीं सॉरी 3 पंजे 15 के 5 हाथ से लगा 1 3 एकम 3 और 1 4 3 एकम 3 34 4.5
ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 34.5 रुपीज इसका राइट आंसर होगा। ए और बी की अपेक्षा कितना अधिक है? 33.5, वो 34.5, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 पॉइंट। और अगर देखो पॉइंट के बाद हमने बताया अगर संख्या पॉइंट है, कोई संख्या दे रखी है, मान लो इसी को दे दो 34.5, ठीक, अगर हम इसके आगे जीरो कितने भी लगा दें तो इसका कोई मान ही नहीं होगा, ठीक, तो जीरो हम लोग बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 33.50, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं। अमुक राशि को, मतलब किसी राशि को, अमुक का मतलब किसी राशि को ए बी सी में क्रमशः इतने के भाग में विभाजित की जानी है। कोई एक राशि है जो ए बी सी में 2.6 वो 2:6:7 के अनुपात में विभाजित की जानी है। ए को प्राप्त राशि, अब ए की राशि हमारे पास दे रखी है, तो ए की राशि निकालने के लिए हमें क्या करना है? ए की राशि पहले हमारे पास है कितनी? 4, पहले इसको हम रेशियो लिख लेते हैं ऊपर, ठीक, ए रेशियो बी रेशियो सी 2:6:7, ठीक। ए को प्राप्त राशि कितनी है हमारे पास? 4908, ठीक। इसको अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर? 2 से हम इसे काटेंगे। पूछना क्या है? पूछा गया तो बी और सी को मिली राशि के बीच कितना अंतर है? बी और सी की राशि के बीच में अंतर पूछा है हमसे, तो बी और सी की राशि के बीच में अंतर कितने का? 1 का। तो इसको हम काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 2454। ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी के बीच राशि में अंतर जो होगा हमारे पास आ जाएगा 2454, ठीक। राइट आंसर इसका होगा 2454। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्लासों में क्या करेंगे? हम कुछ क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे। हम जो अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करे थे, लेकिन आज हम 5 से कुछ ज्यादा करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात, मान लो कोई भी दो संख्याएं हैं तो उनका अनुपात है 3:1, ठीक, तथा उनका योगफल 72 है। दोनों संख्याओं में अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं में हमें अंतर ज्ञात करना है, तो इनका योगफल हमारे पास कितना दे रखा है? 72, 72। संख्याओं का अनुपात 3:2 है, अंतर कितना है? वो योगफल हमारे पास इतना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो 4 से हम इसको काटेंगे। अब पूछे क्या है? दोनों संख्याओं में अंतर, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, अंतर ही तो निकालना है हमें। तो पहले तो हम इसको जो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास 4 से हम इसको काटते हैं, 4 3 12, वो 4 दूनी 8, 4 एक बार जाएगा, 3 बचे, 8 चौक 32, 18, तो ये हो गया 18 गुणा 3। तो पहली संख्या को हम निकालने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, तो 8 3 24 के 4, हासिल लगा 2, 3 2 5, ठीक। पहली संख्या होगी हमारे पास 54, दूसरी संख्या होगी हमारे पास 18, क्योंकि एक इसकी हम गुणा अगर 3 से करते हैं तो 1 से करते हैं हम, तो आएगा हमारे पास 18, ठीक है। दोनों के बीच में अंतर पूछा है हमसे, तो इसको माइनस कर देंगे सीधा सीधा। 14 में से 8 गए, कितने बचे? 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 36, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 36। राइट आंसर इसका 36। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये सारे वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले पर कि कौन कौन सी परीक्षाओं में ये सारे जो है परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि तीन संख्याओं का अनुपात कितना है हमारे पास, 1:3:5 तथा उनका योग इतना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 1800 वो 10800 1800 तीनों संख्याओं का योग है हमारे पास। तो इन तीनों संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे, 5 3 8 और 1 9। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछिए। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ पर है 5, तो 5 से हम इसको गुणा कर देंगे। ठीक, काटते हैं इसको। 12 9 एकम 9 9 दूनी 18, ये हो गया 1200। 12 पंजे इसकी गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाए 12 पंजे 60 2 0। ठीक, 6000 हमारे पास सबसे बड़ी संख्या होगी इसकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000। सादा सिंपल है। इन सवालों में थोड़ी सी लैंग्वेज ट्रिकी होती है, लैंग्वेज पे हमें नहीं जाना है। अभी हम लोग केवल रेशियो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें केवल आपको रेशियो वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। रेशियो के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन और ज्यादा इसमें कुछ भी अलग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का, अब ये किसी संख्या का 4:3 के अनुपात में विभाजन होगा, मतलब दोनों संख्याएं निकालनी। किसी संख्या को हमें 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है, तो कितनी कितनी संख्या दोनों के पास आएंगी, कितनी कितनी संख्या होगी। तो दोनों संख्याएं हमें इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों संख्या हमारे पास ये क्या है, 4 3 7 7। संख्या क्या है हमारे पास 4 5 5। ठीक, इसको हमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 4 5 5 गुणा वो बटस गुणा, एक बार हमें इसे 4 से करना पड़ेगा, एक बार हमें इसे 3 से करना पड़ेगा। ठीक, करते हैं। 6 7 42 42 या 3 बचे, 6 5 7 पंजे 35, यहाँ 3 बचे, 7 पंजे 35, तो ये आ गया हमारे पास 75। ओ सॉरी 75 नहीं आएगा, 6 7 42, तो यहाँ पर हमारे पास होगा 6 65 आएगा। 65, तो इसको इससे काटेंगे तो यहाँ भी हमारे पास 65 आ जाएगा। इसकी गुणा कर देते हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 6 24, 2 26, 260 पहली संख्या हमारे पास हो गई। तो पहली संख्या में अगर जैसे एग्जाम हॉल में बैठे हुए 260 हमारे पास आ गया, तो राइट आंसर हमारे पास यही हो गया, हमें सेकंड गुणा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम तो यहाँ पर एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। 5 3 15 5, 6 3 18 1 19, 95 195 आ गया। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 260, दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी 195, यानी कि 195। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्वेश्चन कितने पर डे के चाहिए, जिससे आपको जो है जल्द से जल्द, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, जिससे आप लोग जल्द से जल्द क्वेश्चनों को सॉल्व करें और उनको क्वेश्चनों को करने का तरीका को भी समझें। अब हमारे पास 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं का रेशियो दे रखा है, 1:2:3:4 के 4 संख्याएं, उन संख्याओं का योग 16 है। ठीक है, उन संख्याओं का योग 16 है हमारे पास। इन संख्याओं का योग कितना होगा हमारे पास 5 10,
10 होगा, तो ये हो गया हमारे पास 10 भाई, 4 3 7 3 10। पूछा क्या है, पहली व चौथी संख्या का योग कितने के बराबर है। पहली और चौथी संख्या तो 5 है, तो 5 दूनी 2 8 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 16, वो 16 कह रहे हैं 8। क्या पूछा है, पहली और चौथी संख्या का योग, तो पहली और चौथी संख्या का योग हमारे पास कितना है, यहाँ पर उससे गुणा कर दिया हमने, तो आगे हमारे पास 8 निकल गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक, और ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चन और भी ज़्यादा हार्ड होते रहेंगे, अभी तो काफ़ी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। 3 संख्याओं का, ये 3 संख्याएं दे रखी हैं इसमें, 5:7:12 के अनुपात में यदि उनमें पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, दूसरी संख्या यानी कि इससे 50 अधिक है, तो पहली और तीसरी संख्या का योग हमारे पास कितना है, 5 2 17 हो गया। 17 में से 7 घटाए तो बचा हमारे पास 10। तो हमारे पास 10 बराबर किसके है, 50 के। 0 से 0 घटा 5 है, तो यह पूछा क्या, तो तीनों संख्याओं का योग कितना है, तीनों संख्याओं का योग पूछा हमसे, तीनों संख्याओं का योग कर लेते हैं हम यहाँ पर। 19 5 24, 19 5 24, इसके हम यहाँ गुणा कर देते हैं 24 से। 24 5 चौक 20, 20 का 0 2, 5 दूनी 10, 2 12, ओ सॉरी, हाँ सही है, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 2 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 120। बहुत इजी है। का योग पूछा, तीनों संख्याओं का योग पूछा, तीनों को प्लस कर दिया। अब इसका अंतर पूछा था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया 17 - 7 = 10। ये वाला 10 तो निकाला है हमने, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 120। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बताओ इसमें 10 ही क्वेश्चन कराए जाएं या उससे ज्यादा कराए जाएं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताना कमेंट करके कि 10 क्वेश्चन कराए जाएं या 10 से ज्यादा कराए जाएं। एक स्कूटर तथा एक टीवी का मूल्यों का अनुपात 7:5 है। एक स्कूटर को एस से हम दिखा देते हैं, टीवी को टी से दिखा देते हैं, दोनों का रेशियो कितना है 7:5। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी के सेट मूल्य से 800 रुपये अधिक है, दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो अंतर 2 का आएगा हमारे पास, 2 का अंतर आएगा। 2 का अंतर कितने के बराबर है 8000 के, तो 8000 भागे 2 गुणा पूछा क्या है, तो टीवी सेट का मूल्य कितना है। टीवी सेट का मूल्य हमारे पास यहाँ 5 दे रखा है, तो 5 से हम गुणा कर देंगे। 4 2 चौक 8, 4 5 20, 0 3 0। टीवी सेट का मूल्य हमारे पास आ गया 2 लाख रुपए, 20,000 रुपए। टीवी सेट का मूल्य हमारे पास हो जाएगा 20,000 रुपए। आपको बस केवल एग्जाम हॉल में इतना भी नहीं करना है, केवल आपको एग्जाम हॉल में इतना करना होता है, केवल इतना। और जब हमें दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास 8000 है, तो 8000 बहुत एक इजी संख्या होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, यहीं के यहीं हम लोग करते हैं सवाल को सॉल्व। अनुपात इतना इतना है, यदि स्कूटर टीवी सेट का मूल्य, यदि स्कूटर और टीवी सेट मूल्य इतना अधिक है, तो अधिक है तो दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर हमारे पास यहाँ 2 आया, तो 2 से 4 को काट 2 8 काटेंगे तो 4। अब हमसे पूछा क्या है,
टीवी सेट का मूल्य 5 चौक 20, सीधा हमारे पास 20,000 आंसर आ गया इसका। सादा सिंपल, इतना ही हमें करना होता है। सॉरी ये ब्लैक स्क्रीन मैंने कर रखी है क्योंकि फोकस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको जो है वाइट स्क्रीन दी जाए, जिससे जो है ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी थोड़े इजी लगेंगे, क्योंकि यहाँ डिस्प्ले पर हम करके जो है सॉल्व बता सकेंगे आपको। ठीक, आप लोग यहाँ देखते ही होंगे कि किस किस परीक्षा में ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा हमारे पास, एक रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन का मूल्य का अनुपात। रेफ्रिजरेटर को हम R से दिखाते हैं, टेलीविजन को हम T से दिखा देते हैं। ठीक, कितना रेशियो? 5:3। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से इतने रुपए अधिक है, तो दोनों के बीच में अंतर पूछा है, तो 2 का अंतर है, कितनी अधिक है? 5500 अधिक है, तो इसको 2 से हम भाग कर देते हैं। तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य बताइए, इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0। 5 से गुणा करेंगे हम इसके, तो आ जाएगा 55 25 के 5, हाथ से लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 के 7, हाथ से लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13, एक 0 है, एक 0 लगा देते हैं। 13,750 आ जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर। 13,750 इसका राइट आंसर होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चंस हेल्पफुल होते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज और, ये क्वेश्चन नंबर 16 है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। और जैसा भी क्लास में कोई आपको कमी लगती है या किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है रिप्लाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।